बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज से 3 साल कबल 2016 में बोरिस जॉनसन पाकिस्तान आया तो उसने इमरान खान से मुलाकात की और मजाकन कहा कि कैसा लगे अगर तुम पाकिस्तान के और मैं बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊं। तो उस पर इमरान खान ने कहा था कि फिर दोनों मुल्क को लूटने वालों को उल्टा लटका देंगे। ख़वातीनो हज़रात, उस मुलाकात के बाद जॉनसन ने इमरान खान के साथ सेल्फी ली और अपनी तस्वीर बड़े फखर से अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दी। बोरिस जॉनसन का ताल्लुक बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी से है और कहा जाता है कि वो ज़माना तालिब इल्मी से ही इमरान खान का जाती दोस्त रहा है और उससे क्रिकेट भी सीखता रहा है। अब वही बोरिस जॉनसन बरतानिया का नया वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है। कंजर्वेटिव पार्टी ने बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म को नामजद कर दिया है। बोरिस जॉनसन इससे पहले लंदन के मेयर और बरतानिया के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब बोरिस जॉनसन के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तानी गद्दारों और उन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी करके और मुल्क का पैसा लूटकर बरतानिया फरार हो गए थे, हाथ पांव पड़ चुके हैं कि अब उनका बचना मुश्किल हो गया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इमरान खान की तरफ से फरमान आए और उनको पकड़कर पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। उनमें इसहाक डार और अल्ताफ हुसैन काबिल जिक्र हैं और इसके अलावा भी गुमनाम हीरोज ने एक बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। नवाज शरीफ के अरबपति बच्चों को भी डर लग गया है और खबर आ रही है कि अब वो बरतानिया से सब कुछ बेचकर किसी और मुल्क शिफ्ट होने की कोशिश में हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन के आने से उन सब के अरमानों पर ओस पड़ गई है। अब आप देखेंगे कि इन फरारियों को दिनों के अंदर पाकिस्तान घसीट कर लाया जाएगा और उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। यही बात अब मरियम और नवाज शरीफ को भी खाई जा रही है कि उनके लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम समझते हैं कि जब हुक्मरान नेक नीयत और मुखलिस हों तो अल्लाह अपना करम करना शुरू कर देता है और अब ऐसे वक्त में बोरिस जॉनसन का वज़ीर-ए-आज़म बनना, जो कि न सिर्फ इमरान खान का दोस्त है बल्कि फैन भी है, इमरान खान के लिए किसी नेमत से कम नहीं, बल्कि अब इमरान खान का एहतिसाब का अमल और तेजी से अंजाम को पहुंचेगा। इमरान खान ने बोरिस जॉनसन को वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुबारकबाद दे दी और बोल गया है कि अब छक्के मारने का वक्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोरिस जॉनसन कौन है और वो इमरान खान का इतना बड़ा फैन क्यों है, और साथ ही साथ बोरिस जॉनसन के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मच गई है और बोरिस जॉनसन कैसे ब्रेक्जिट की वजह से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना फर्ज समझते हैं कि हमारे इस चैनल का पहला और बुनियादी मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का दिफा करना है। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटी को बजाना मत भूलिएगा। ख़वातीनो हज़रात, जहां एक तरफ बोरिस जॉनसन के बारे यह खबर आ रही है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान की सियासत में हलचल लाने वाले हैं, तो वहीं पर यह खबर भी सामने आई है कि बोरिस के आबा अजदाद का ताल्लुक सल्तनत उस्मानिया से था और उसके परदादा सल्तनत में अहम मुकाम रखते थे। खबर के मुताबिक बोरिस जॉनसन के परदादा का नाम अली कमाल था और वह एक सहाफ़ी और लिबरल सियासतदान थे। अली कमाल के वालिद का नाम अहमद अफंदी था और वह पेशे के लिहाज से ताजर थे। वो उस वक्त के कुस्तुस्तुनिया, जिसे अब इस्तांबुल कहा जाता है, में 1867 में पैदा हुए। उनकी वालदा हनीफा फरीदे सरकेशियाई नस्ल से थी और अहमद अफंदी की दूसरी अहलिया थी। अली कमाल ने इब्तदाई तालीम इस्तांबुल से हासिल की और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क सफर पर निकल गए और जनीवा और पेरिस में मुकीम रहे, जहां से उन्होंने सियासत में डिग्री हासिल की। बैरून मुल्क क़याम के दौरान ही अली कमाल ने 1903 में एक स्विस अंग्रेज खातून विनीफ्रेड ब्राउन से शादी की। उस शादी से उनके 2 बच्चे हुए और उनके बेटे का नाम उस्मान अली रखा गया। उस्मान अली की पैदाइश के फौरन बाद अली कमाल की अहलिया का इंतकाल हो गया और दोनों बच्चों की परवरिश के लिए उनके ननियाल के यहाँ भेज दिया गया, जो उस वक्त बरतानिया में रहते थे। दोनों बच्चों की परवरिश उनकी नानी मार्गरेट ब्राउन ने की और तभी उस्मान अली ने अपना नाम बदलकर उस्मान जॉनसन रख लिया और बाद में उसके यहाँ स्टैनले जॉनसन पैदा हुए और बोरिस जॉनसन उन्हीं के बेटे हैं। वेल्फ्रेड ने जवान होकर एरियन विल्स नामी एक फ्रांसीसी खातून से शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे पैदा हुए। बोरिस के वालिद स्टैनले जॉनसन, चचा पीटर जॉनसन और फूफी हिलरी, जिनका खानदान बाद में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गया। अली कमाल का खानदान सिर्फ सलमा और उस्मान अली तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि बाद में भी अली कमाल ने एक तुर्क खातून सबीहा खानम से शादी की
जो सल्तनत उस्मानिया के दरबार से वाबस्ता एक नवाब जकी पाशा की बेटी थी। उस शादी से उसके यहाँ सन 1914 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जकी कनराल रखा गया। ख़वातीनो हज़रात, बोरिस जॉनसन और मारीना वेलर की शादी 1993 में हुई थी और उनके 4 बच्चे भी थे। ताहम दोनों के दरमियान 2018 में अलहदगी हो चुकी है। उनकी शादी तकरीबन 25 साल रही। ख्याल रहे कि बोरिस जॉनसन ने 2016 में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी क़यादत से मुलाकातें की थी। बोरिस जॉनसन लंदन शहर के मेयर भी रह चुके हैं। वादे रहे कि बरतानिया के अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए बोरिस जॉनसन और सेक्रेटरी ख़ारजा जेरेमी हंट मद्दे मुकाबल थे, जिनका इंतखाब कंजरवेटिव पार्टी के 2 लाख अरकान ने किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने 92,153 और जेरेमी हंट ने 45,656 वोट हासिल किए। वज़ारत उज़्मा की दौड़ के आखिरी मरहले की वोटिंग का अमल गुज़श्ता रोज मुनक्कद हुआ, जिसके नताइज का ऐलान मंगल को कर दिया गया। बोरिस जॉनसन बाज़ाब्ता तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म थ्रीसामे की जगह बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाल चुके हैं, जो पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट मुआहिदा मंजूर कराने में नाकामी पर मुस्ताफी हो गई थी। ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक्जिट का चर्चा खबरों में काफी अरसे से चल रहा है। आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। ख़वातीनो हज़रात, बरतानिया ने सन 1973 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की थी और सन 1975 में उसे रेफरेंडम के जरिए कानूनी हैसियत दी गई थी। कानूनी हैसियत मिलने के बाद बरतानवी अवाम ने 2016 में एक रेफरेंडम के जरिए फैसला किया कि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत एक घाटे का सौदा था, लिहाजा अब इस यूनियन से कता ताल्लुकी की जाए। 23 जून 2016 में बरतानिया के 51.9% अवाम ने यूनियन से अलहदगी के हक में फैसला दिया। रेफरेंडम के वक्त बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून उस वक्त अलहदगी के हक में नहीं थे, सो उन्होंने जमहूरी रवैयात निभाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के लिए नशिस्त खाली कर दी जो कि अवामी राय को मुकद्दम रखते हुए यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के इस अमल को सहूलत से अंजाम दे। बरतानवी पार्लियामेंट ने इस अमल के लिए थ्रीसामे को बतौर वज़ीर-ए-आज़म चुना और उनकी सरबराही में शुरू हुआ मिशन ब्रेक्जिट, जिसमें बरतानिया की पार्लियामेंट उनसे उम्मीद रखती थी कि वो बरतानिया के इस इन्हिला के लिए एक ऐसा मुआहिदा तश्कील दें जो किसी भी सूरत बरतानिया के लिए नुकसान का सौदा ना हो। जब यह तय पा गया कि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना ही है, तो बरतानिया के सामने 2 ही रास्ते थे। एक ये कि सॉफ्ट इन्हिला किया जाए, यानी जिसमें यूरोप के साथ कुछ ऐसे मुआहदे किए जाएं कि बरतानिया का इन्हिला भी हो जाए और यूरोपीय यूनियन की शक्ल में तश्कील पाने वाली दुनिया की यह वाहिद सिंगल ट्रेड मार्केट भी मुतासिर न हो। दूसरी सूरत को माहिरीन तलाक का नाम दे रहे थे, जिसके मुताबिक बरतानिया कोई खास मुआहदे किए बगैर यूरोपीय यूनियन से निकल जाए और इस अमल को अपनाने में बरतानिया को वाज़ेह नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो सॉफ्ट ब्रेक्जिट ही बरतानिया के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थ्रीसामे ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मिलकर एक मुसवदा तैयार किया, जिसे बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन से मंजूरी दरकार थी। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले 585 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे के बुनियादी निकात में 2 चीजें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। एक, ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात, और दूसरे, तिजारत और सिक्योरिटी के मामलात। अब जबकि थ्रीसामे ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब बोरिस जॉनसन नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और अब पाकिस्तान को भी लूटी दौलत पाकिस्तान आने की उम्मीद लग गई है। बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट का क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर बोरिस पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं अब ये इमरान खान पर मुनहसर है। और इमरान खान पहले ही बोल चुके हैं कि मैं रुलाऊंगा इनको, और ये भी कह चुके हैं कि ये पैसा उनके बाप का नहीं, वो हम इनसे निकलवा कर रहे रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।